जय गुरुदेव। स्वामी शिवोम तीर्थ महाराज जी द्वारा रचित मानस में गुरु तत्व, पृष्ठ संख्या 224 से आगे। कुचालियों, कुपंथियों, दुष्टों से गुरु तत्व ही रक्षा करता है। जिनके अंतर में तनिक सा भी गुरु तत्व का प्रकाश था, उस पर देव माया अपना प्रभाव नहीं डाल सकी। वह केवल भरत के गुरु तत्व के प्रभाव से उदित भक्ति भावना से ही प्रभावित हुए। सामान्य नगरवासी जो कि गुरु तत्व के प्रभाव से अछूते थे तथा जिनका प्रेम भावावेश में क्षणिक मात्र था, देव माया के प्रभाव से अपना मन उचाट कर बैठे। दोहा। करम बचन मानस बिमल, तुम समान तुम तात। गुर समाज लघु बंधु गुण, कुसमय किमी कही जात। अर्थ। हे तात, कर्म से, वचन से और मन से तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। गुरु समाज का अर्थ यहाँ पर बड़ों का समाज है। गुरु शब्द आने से इस दोहे का यहाँ उल्लेख कर दिया गया, अन्यथा गुरु को यहाँ गुरु के अर्थ में लिया गया। इसका भाव भिन्न होने से इस पुस्तक की परिधि में नहीं आता। चौपाई। जानहु तात तरनी कुल रीति, सत्य संध पितु कीर्ति प्रीति। समयु समाज लाज गुण जन की, उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञा, पिता की कीर्ति तथा प्रीति को, गुरुजनों की लज्जा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात जानते हो। राम जी संकेत में ही भरत जी को कई बातों की याद करवा देते हैं, जब वह कहते हैं, यह तो तुम जानते ही हो कि गुरु तत्व तुम्हारे तथा मेरे दोनों में समान रूप से विद्यमान है तथा उसे सब कुछ ज्ञात है। अब हमारा कर्तव्य है कि गुरु तत्व तथा उसकी जानकारी का आदर करें, अर्थात उसकी लाज रखें। हमने जिस सूर्य वंश में जन्म ग्रहण किया है वह तारण वंश है, अर्थात तारने वाला है, क्योंकि सभी रघुवंशी धर्मात्मा, धीर, वीर, गंभीर होते हैं। इस बात का तुम्हें पता है। तुम्हारे कुल की रीति यही है, प्राण जाई पर वचन न जाई। इस बात का भी तुम्हें पता है। हमारे पिताजी स्थित प्रतिज्ञ थे, उन्हें कुल की कीर्ति से प्रीति थी। उन्होंने अपने वचन की रक्षा करने के लिए मुझे त्याग दिया तथा वात्सल्यता निभाते हुए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। अब हमारा भी कर्तव्य है कि उनके वचन को निभाते हुए मैं वन में रहूं तथा तुम अयोध्या का राज्य संभालो। इस बात का भी तुम्हें पता है। जो लोग निष्पक्ष उदासीन हैं, जिन्हें केवल प्रभु भजन में ही रुचि है, उनकी रक्षा तथा जो हमारे मित्र हैं अर्थात देवता, उनको निर्भय करना, और जो हमारे शत्रु हैं अर्थात राक्षस, उनका संहार करना हमारा कर्तव्य है। इस बात भी तुम्हें पता है। यह सारी जानकारी गुरु कृपा से ही तुम्हारे मन को प्राप्त है। यह भी तुम्हें ज्ञात है। अभी सोचो कि ऐसे में
हम दोनों भाइयों का क्या कर्तव्य है। इतनी सारी बातें तुलसीदास जी ने राम जी के माध्यम से एक चौपाई के द्वारा व्यक्त कर दी है। राम जी के सामने अपना मार्ग स्पष्ट था, भरत जी के सामने वह गुरु रूप में प्रकट होकर सारी बातें याद कराते हैं। चौपाई। तात तात बिनु बात हमारी, केवल कृपा संभारी, नतरु प्रजा परिजन परिवारु, हम ही सहित सबु होत खुआरु। अर्थ, हे तात, पिता के बिना हमारी बात केवल कुलगुरु वशिष्ठ जी ने संभाल ली, नहीं तो हमारे सहित प्रजा परिजन तथा परिवार सबकी दुर्दशा होती। व्यवहारिक अर्थ। राजा के अभाव में राज्य असुरक्षित हो जाता है। पड़ोसी राजा अवसर देखकर आक्रमण कर सकते हैं। देश में भी अराजकता फैल सकती है। सब लोगों का जान माल संकट में पड़ सकता है। दशरथ जी रहे नहीं, राम लक्ष्मण वन को चले गए। भरत शत्रुघ्न ननिहाल में थे। देश की व्यवस्था देखने वाला कोई न था। मंत्री तथा नागरिक चिंतित थे। तब वशिष्ठ जी ने भरत जी को बुला भेजा। सब लोग निश्चिंत हो गए। बात संभाली गई। आध्यात्मिक अर्थ। यह देह भी एक नगरी है, मन इसका राजा है। जब तक मन शरीर तथा इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है तभी तक वह जीवित है। जब मन की लगाम ढीली हो जाती है तो मन मरे हुए के समान है। वैसा कहा यही जाता है कि मन बड़ा बलवान है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से वह मरे हुए के समान है। उसके चारों पुत्र चेतना, विवेक, संयम तथा धर्म भी उससे दूर चले जाते हैं। जब यदि गुरु कृपा करें तो बात संभाली जा सकती है। दोहा। राज काज सब लाजपति, धर्म धरनी धन धाम, गुर प्रभाव पाली ही सभी, भल होई ही परिणाम। अर्थ, राज्य का सब कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर, इन सभी गुरु के प्रभाव से ही शक्ति सामर्थ्य पालन करता है तथा परिणाम भी शुभ ही होता है। यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में गुरु तत्व के प्रभाव का वर्णन किया गया है। गुरु तत्व के प्रति समर्पण भाव को बनाए रखने के लिए इस विश्वास तथा निष्ठा का होना आवश्यक है। इस विश्वास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा जीव का अभिमान है, जो हमारे प्रत्येक कार्य का भार अपने कंधों पर ले लेता है। जीव की सबसे बड़ी समस्या अभिमान ही है। यही बात राम जी द्वारा भरत जी को कही जा रही है। भरत जी के मन का यह भाव कि मुझ में इतनी योग्यता तथा सामर्थ्य नहीं कि अयोध्या का राज्य संभाल सकूं, तो राम जी ने कहा कि यह तेरा अभिमान ही तुझे दुर्बलता प्रदान कर रहा है, अन्यथा तू कुछ करने वाला है ही नहीं। गुरुदेव के प्रति समर्पण हो तो तुम्हें हर कार्य में गुरु तत्व का प्रभाव प्रत्यक्ष दिखाई देगा। चौपाई। सहित समाज तुम्हार हमारा, घर बन गुर प्रसाद रघुवारा, मातो पिता गुर स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरनी धर सेसु। अर्थ, गुरु जी का प्रसाद या गुरु की कृपा ही घर में, वन में, समाज सहित तुम्हारा तथा हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी के आदेश का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेषनाग के समान है। घर हो या बाहर, देश हो या विदेश, दिन हो या रात, सर्वत्र गुरु कृपा ही रक्षा करती है। अपने बल, पराक्रम तथा योग्यता का अभिमान मूर्खता है। गुरु शक्ति की क्रियाशीलता के अभाव में सब पराक्रम तथा योग्यता धरी रह जाती है।
जिस प्रकार शेषनाग अर्थात सृष्टि निर्माण के पश्चात बची हुई शक्ति सृष्टि को धारण करता है, उसी प्रकार गुरु कृपा भी धर्म का आधार है, अर्थात सारा धर्म गुरु कृपा के आश्रय ही टिका हुआ है। इसलिए हे भरत, तुम्हें भी गुरु कृपा का आश्रय ग्रहण करना ही श्रेयस्कर है। पृष्ठ संख्या 227 की समाप्ति। जय गुरुदेव।